एक छोटे से गांव में सरला नाम की एक वृद्ध किसान महिला रहती है। सरला का पति हरि कई सालों से बीमार रहता है और सरला का बेटा रमेश, जो कि रोजी रोटी के तलाश में हमेशा शहर रहता है। ऐसे में घर का सारा काम, बीमार पति का देखभाल और खेतों का काम वह अकेली ही करती है। लेकिन बढ़ती उम्र के कारण अब सरला खेतों में ज़्यादा काम नहीं कर पाती और भगवान ने पति बीमार करके उस पर पहले से ही जुल्म किए होते हैं और दूसरी तरफ सालों से बारिश न होने की वजह से फसलें बर्बाद हो जाया करता है। अब नौबत यहाँ तक पहुँच चुकी रहता है कि न तो उसके पास खाने के लिए घर में एक दाना रहता है और न ही खेतों में बोने के लिए बीज खरीदने के पैसे रहता है। मैंने अपनी पूरी जिंदगी ईमानदारी और मेहनत से काम की, लेकिन आज मेरी पेट और खेत दोनों खाली पड़ा है। हे परमेश्वर, मेरी मदद करो ताकि पेट और खेत दोनों को हरा भरा कर सकूं। अरे रमेश की माँ, कुछ खाने के लिए है तो दे दो, अब भूखा रहा नहीं जाता। ठीक है, आप थोड़ी देर रुकिए, मैं कुछ लाती हूँ। मीना बहन, कुछ बासी खाना है तो दे दो, बहुत जोर से भूख लगी है। रोज रोज कौन देगा सरला बहन, कुछ नहीं है मेरे पास, अभी तुम जाओ यहाँ से। पति को खिलाने के वास्ते सरला दर बदर चारों तरफ खाना के तलाश में घूमती है, लेकिन किसी ने खाना देकर उसकी मदद नहीं करता है। निराश और खाली हाथ लौटते समय सड़क पर फेंके बासी खाना देखती है। कुछ देर रुककर वह सड़कों पे फेंके खाना उठा लेती है और अपने बीमार पति को खिलाकर खुद पानी पीकर खाली पेट सो जाती है। अगले दिन सरला सुबह सुबह अपने खेत पहुंचती है। वह खेतों के बीचों बीच बैठे एक बहुत बड़ा काला कौवा को देखती है, जो देखने में बाकी कौवे से बहुत अलग और अद्भुत किस्म का रहता है। तुम बहुत ईमानदार और मेहनती हो सरला, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। बोलो सरला, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? धन्यवाद कौवा भैया, परंतु आप एक साधारण कौवे हो और मैं आपसे क्या उम्मीद कर सकती हूँ? एक साधारण कौवा होकर भी मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ, लेकिन वे जो तुम्हारी बरादरी और जात के लोग से पूरे गांव भरे पड़े हैं, जिन्हें तुम तुम्हारी अपनी भाषा में इंसान कहते हो, वे लोग जो तुम्हारी कोई मदद नहीं करता है और मैं एक पंछी होने के बावजूद तुम्हारी कुछ मदद करना चाहता हूँ, तो तुम मदद लेने से मना कर रही हो। ठीक है, फिर तुम्हारी जो इच्छा सरला देवी। रुको कौवा भैया, मुझे आपकी मदद की आवश्यकता है। अच्छा तो बोलो, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? सरला अपनी दुखदायी जीवन की एक एक कहानी बड़ी विडंबना के साथ बताती हुई कहती है, अब नौबत यहाँ तक आ पहुँची है कि
ना तो पेट में एक दाने हैं और न ही इस खेत में बोने के लिए कोई बीज है। कौवा भैया, अगर आप सच में मेरी कोई मदद करना चाहते हो तो इस खेत में बोने के लिए बीज का आवश्यकता है। क्या आप वो बीज मुझे दे सकते हो? काला कौवा तुरंत अपने गले में दबाए एक बीज सरला के आगे रखते हुए कहता है, यह बीज कोई साधारण बीज नहीं है। इस बीज को अपने यह खेतों में बो देना। यह बीज तुम्हें वरदान स्वरूप एक ऐसा फल देगा जिससे तुम्हारी सारे दुख दूर हो जाएंगे। लेकिन याद रखना, इसे बोने के बाद तुम्हें धैर्य और विश्वास रखना होगा। लेकिन कौवा भैया, इस बीज के बदले आपको मुझसे क्या चाहिए? समय आने पर मैं खुद तुमसे मांग लूंगा सरला देवी। पहले तुम अपना कर्म करो। आपका कोटि कोटि धन्यवाद कौवा भैया, जो आपने इस खाली पड़े खेत बोने के लिए बीज देकर मेरी सहायता किए। सरला ने काला कौवे के दिए बीज को तुरंत अपने खेतों में बो देती है और घर लौट के सारी बातें बिस्तर पर पड़े अपने बीमार पति को बताती है। सरला हर रोज उस बीज में पानी डालती और उसे विशेष देखभाल करने लगी। लेकिन कुछ दिन बीतने के बाद भी बीज से कोई अंकुर नहीं फूटा। पड़ोसियों के खेत जहां फसलों से हरा भरा हो गया रहता है, वहीं सरला की खेत बिल्कुल खाली और बंजर पड़ा रहता है। यह देख गांव वालों ने सरला की मजाक उड़ाना शुरू कर देता है। तुमने एक कौवे की बात में आकर बहुत बड़ी गलती कर दी सरला। कौवे क्या जाने खेती का मोल, वो तो दिन भर काँव काँव करता रहता है। लेकिन तुम्हें तो खेती का मोल पता था ना, फिर भी एक मूर्ख कौवे के बातों में आकर तुमने पूरे मेहनत बर्बाद कर डाली। सरला ने गांव वालों के बातों पर ध्यान नहीं दिया। उसने अपना विश्वास और धैर्य को कायम रखा और खेत की देखभाल करती रही। तुम बहुत भोली हो सरला, इसलिए एक कौवे के बहकावे में आकर इस साल खेत पूरे खाली चला गया। इस साल खेतों में कुछ होने को तो रहा नहीं, तो अब हम सब क्या खाकर गुजारा करेंगे? ये तो पहले से ही एक एक दाने का मोहताज रहे और अब शायद देखने के लिए भी नहीं मिलेगा। काश अगर मैं बीमार न होता तो आज हमारा खेत और पेट खाली ही रहता। कहीं से मेहनत मजदूरी करके भी कम से कम तुम्हें पेट भर खाना तो खिला पाता। लेकिन मैं इतना बड़ा अभागा आदमी हूँ जो अपनी पत्नी को भी खुश नहीं रख पाया। किसने बोला आपको कि मैं खुश नहीं हूँ? आप जैसे जीवन साथी पाकर मैं बहुत खुश रहती हूँ। आप जैसे पति भगवान हर किसी को दे, जो अपने खुशियों को त्याग कर अपनी पत्नी की आंचल खुशियों से भर दे। अरे आज ना आप बीमार पड़े हैं, मुझे सब याद है। आप मेरे लिए क्या क्या नहीं किए, वो सब किए जिसकी मैं हकदार थी। चलिए छोड़िए इन सब बातों को। बात रही खेत के बीज की, तो जिसने हमें बीज दिया है उस पर हमें पूरा विश्वास है। एक दिन
वो बीज जरूर अंकुर देगा और उसे लगे फल का स्वाद हम जरूर चखेंगे। कुछ हफ्तों बाद उस बंजर पड़े खेत में सरला ने जो कौवे के दिए बीज लगाई थी, उस बीज से एक अनोखा पौधा उगने लगा। वह पौधा तेजी से बढ़ता गया। एक पौधा पूरे खेत में छा गया और देखते ही देखते उसमें बड़े बड़े सुनहरे फल लग गए। सरला ने जब फलों को तोड़ा तो उससे पता चला कि वह फल कोई साधारण फल नहीं बल्कि सोने का फल था। यह देखकर सरला की आंखों में आंसू आ जाती है। सोने का फल सरला ने एक व्यापारी को बेचकर नया घर, बहुत सारे जमीन, गाड़ी घोड़ा, नौकर चाकर सब कुछ रख लेती है। अपने बीमार पति हरि का इलाज शहर के महंगे हॉस्पिटल में करवाने लगती है और कारोबार संभालने के लिए शहर से अपने बेटा रमेश को भी बुला लेती है। कुछ दिन बीतने के बाद एक दिन अचानक वही काला कौवा उसी खेत के बीचों बीच सरला को बैठे भेंटता है। आओ सरला देवी और पास आओ। मैंने कहा था ना कि समय आने पर बीज का कीमत मैं खुद मांग लूंगा और वो समय आ चुका है। क्या तुम अपने वादे पर कायम हो? हाँ कौवा भैया, मैं अपने वादे पर कायम हूँ। बताइए उस बीज के बदले आपको क्या चाहिए? मुझे उस बीज के बदले तुमसे तुम्हारे पति का प्राण चाहिए सरला देवी। नहीं कौवा भैया, वो मैं आपको नहीं दे सकती। मेरे पति का प्राण छोड़कर आपको जो चाहिए वो सब मैं आपको दे दूंगी, लेकिन अपने पति का प्राण नहीं। देखो सरला देवी, तुम्हें जो चाहिए था वो मैंने दे दिया। अब जो मुझे चाहिए वो तुम देने से मना कर रही हो। आखिर उस आदमी ने रखा ही क्या है? कितने सालों से बीमार पड़ा है। वो तुम्हारी किसी काम का चीज नहीं है। तुम्हारा पति एक ऐसा बेकार वस्तु है जिसे किसी कचरे के डिब्बे में भी फेंक दी जाए तो वह कचरा भी उसे घृणा करने लगेगा और मैं तुमसे वही घृणात्मक वस्तु मांग रहा हूँ। खबरदार काला कौवा, अगर दोबारा मेरे पति को घृणात्मक वस्तु कहा तो मैं भूल जाऊंगी कि कभी तुमने कोई बीज देकर हम पर कोई उपकार किया था। मेरा पति सिर्फ मेरा है। जिन्हें तुम एक घृणात्मक वस्तु कह रहे हो वो मेरे लिए वसनात्मक गुलाब का एक फूल है और तुम जिसे एक बेकार वस्तु कह रहे हो वो मेरा भगवान है। भगवान जिन्हें तुम क्या पूरे ब्रह्मांड भी मुझसे नहीं छीन सकता। अगर तुम्हें दूसरों का प्राण लेने का इतना ही शौक है तो मेरे प्राण ले लो। मैं अपने प्राण हंसते हंसते दे दूंगी और अगर दोबारा मेरे पति का प्राण लेने की बात की तो मैं अभी और इसी वक्त तुम्हारा प्राण ले लूंगी। देखो सरला देवी, मेरी बात समझने की कोशिश करो। अगर तुम अपने पति का प्राण नहीं दोगी तो तुम्हारा सारा धन संपत्ति पल भर में खत्म हो जाएगा। तुम फिर से गरीब बन जाओगी और एक एक दाने का मोहताज हो जाओगी। दर दर भटकोगी, लेकिन तुम्हारी कोई मदद नहीं करेगा। इसलिए दोबारा कह रहा हूँ, अपने बीमार पति को मेरे हवाले कर दो ताकि तुम्हारी और तुम्हारे बेटे का सुख शांति और समृद्धि बना रहे। नहीं चाहिए हमें तुम्हारा सुख शांति और समृद्धि। अरे तुम्हारा सुख शांति और समृद्धि से
कई गुना ज्यादा खुश रहूंगी मैं जब मेरा पति मेरे पास रहेंगे। मेरा पति मेरा गुरूर है काला कौआ। जब तक मेरी मांग में सिंदूर और गले में मंगलसूत्र है तब तक मैं दुनिया की सबसे भाग्यशाली रहूंगी। मेरा पति बीमार ही सही लेकिन मेरे पास तो है। अरे जाकर पूछो उन औरतों से जिनका पति छिन गया है। पति के बिना बेचारी का क्या हाल है। लोग उनके बारे में क्या क्या नहीं कहता है। अरे काला कौआ, इस पुरुष प्रधान समाज में उन औरतों को तुच्छ के भांति देखी जाती है और तुम चाहती हो कि मैं भी उन एक विधवाओं में शामिल हो जाऊं। तो जाओ काला कौआ, नहीं चाहिए हमें तुम्हारा दिया हुआ धन। जो धन मेरे माथे का सिंदूर धो दे, जो धन मेरे गले की मंगलसूत्र छीन ले, जो धन मुझसे मेरी श्रृंगार छीन ले, वैसा धन को ठुकराती हूँ मैं। जाओ काला कौआ, अपना धन अपने पास ले जाओ। धन्य है आप भारतीय नारी, आपको कोटि कोटि प्रणाम। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ सरला देवी। मांगो, क्या मांगना चाहती हो तुम? हे काला कौआ, आपका दिया हुआ सब कुछ है मेरे पास। बस एक विनती है आपसे, मेरे पति को बीमार मुक्त कर दीजिए। आपकी जो इच्छा सरला देवी। जब तुम घर जाओगी तो तुम्हारा पति तुम्हें पहले के जैसा निरोग मिलेगा। धन्यवाद काला कौआ।